खाली हाथ अपने घोंसले की तरफ उड़ जाती है। लेकिन जैसे ही रानू चिड़िया वहाँ से ओझल होती है, पेड़ के पीछे छिपे कालू कौवा और गोरी कवि बाहर निकल आते हैं। मान गए मेरे शेर बेटे। क्या कमाल की एक्टिंग की है तूने। तेरी इस रोने वाली कलाकारी के आगे तो बड़े बड़े कलाकार भी फेल है। सच कहा कालू जी। मेरा राज दुलारा बेटा दिन ब दिन बहुत समझदार और तेज होता जा रहा है। देखा कैसे उस मूर्ख चिड़िया को अपनी बातों के जाल में फंसाकर मुफ्त का आम ऐंठ लिया। देखा मम्मा, मैंने कहा था ना कि रानू आंटी बहुत भोली हैं। उन्हें बेवकूफ बनाना सबसे आसान है। अब आप लोग भी हंसना बंद करो, वरना कोई देख लेगा। हाँ बेटा, चलो अब जल्दी से इस आम के 3 हिस्से करते हैं। हम तीनों मिलकर इस स्वादिष्ट आम का मजा लेते हैं। अगली सुबह रानू चिड़िया फिर से उसी आम के पेड़ के पास पहुंची ताकि वो दूसरे आम को देख सके। वो ये देखकर हैरान रह गई कि जो आम कल तक बिल्कुल कच्चा था वो आज पूरी तरह पक चुका था। अरे वाह, ये आम तो आज ही पक गया। मुझे तो लगा था कि इसे पकने में अभी कम से कम 2 दिन और लगेंगे, लेकिन इस भीषण गर्मी के कारण पेड़ के बाकी आम बहुत कम और सूखे लग रहे हैं। रानू चिड़िया पेड़ को सूखता देख तुरंत उड़कर पास की नदी से अपनी बाल्टी में पानी भरकर लाती है। वो पेड़ की जड़ों में चारों तरफ अच्छी तरह से पानी डाल देती है और तभी एक कुआं को टकलार होता है। हे भगवान, ये क्या चमत्कार है। जैसे ही मैंने इस पेड़ को पानी दिया, इस पर लगे छोटे छोटे कच्चे आम तुरंत बड़े होकर पक गए। ये तो बहुत ही जादुई पेड़ है। चलो मैं आम तोड़ लेती हूँ। रानू चिड़िया आम तोड़कर जैसे ही मुड़ने वाली होती है, उसे फिर से किसी के रोने की आवाज आती। इस बार जग्गू कौवा चौक पर बैठे मिट्ठू तोते के सामने वही पुरानी रोने वाली एक्टिंग दोहरा रहा था। तोते अंकल प्रणाम। मैंने कल से कुछ नहीं खाया है। मेरे मम्मा पापा बहुत जालिम हैं। वे मुझे खाने को कुछ नहीं देते और कहते हैं कि तू अब बड़ा हो गया है, अपना भोजन खुद खोज। जैसे इसके माता पिता कामचोर और चालाक है, वैसे ही ये खुद भी है। मुझे याद है उस दिन भी ये किसी और पक्षी को यही सब कहकर बेवकूफ बना रहा था और आज मुझे फंसाने आया है। तोते अंकल प्लीज मेरी मदद करो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। ओहो जग्गू बेटा, ये लो, तुम मेरा ये अमरूद ले लो और यहाँ से जाओ। आइंदा मेरे सामने आकर ये रोना मत रोना। थैंक यू तोते अंकल। जग्गू के जाते ही रानू चिड़िया उड़कर मिट्ठू तोते के पास आती है। उसकी आंखों में कौवों की इस चालाकी को देखकर भारी गुस्सा था। तोते भैया, बहुत चालाक है ये कौवे, और इनका ये बेटा भी। क्या आपको पता है कि ये जग्गू कितना बड़ा फरीबी है? क्या हुआ रानू बहन, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? जग्गू ने ऐसा क्या कर दिया? तोते भैया, जो कुछ अभी ये जग्गू आपसे कहकर गया है, यही सब उसने कल मुझसे भी कहा था। उसने कल मुझसे झूठ बोलकर मेरा मीठा आम ले लिया था। वो रोज सबसे यही सब कहकर भोजन मांगता है और उसके माता पिता पीछे छिपकर मजे उड़ाते हैं। अरे नादान, मैंने तो अपना कीमती अमरूद उसे यूं ही दे दिया। हाँ, अब मुझे समझ आया कि ये कौवे कितने बड़े धोखेबाज हैं। आइंदा मैं कभी उसकी इन झूठी बातों में नहीं आऊंगा। अगली सुबह जब रानू चिड़िया आम के जादुई पेड़ को पानी दे रही थी, तो चालाक जग्गू पास के एक घने पेड़ पर छिपा बैठा था। उसने देख लिया कि पेड़ को पानी देते ही चमत्कारी रूप से तुरंत आम लग जाते हैं। अच्छा, तो ये राज है। मतलब पेड़ को पानी दो तो पेड़ पर तुरंत मीठे आम आ जाते हैं। अब रानू चिड़िया के जाने के बाद मैं खुद यहाँ पानी डालूंगा और सारे आम अकेले खाऊंगा। रानू चिड़िया के जाते ही जग्गू पेड़ के नीचे आता है, लेकिन नदी वहां से बहुत दूर थी और गर्मी बहुत तेज थी। वो आलस के मारे सोच ही रहा था कि तभी झाड़ियों के पीछे से एक भूखी लोमड़ी आई और उसने जग्गू को पूंछ से दबोच लिया। अब बता कौवे के बेटी, कहाँ भागेगा? उस दिन तो तूने मुझे आम देने से साफ मना कर दिया था और ऊपर से मेरे सिर में पत्थर भी मार कर दिया था। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नहीं नहीं, छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो लोमड़ी मौसी। मैं यहाँ तुम्हारे लिए ही तो आम लेने आया हूँ। तुम अगर मेरी पूंछ छोड़ोगी तभी तो मैं तुम्हें सारी बात बता सकूंगा।
हाँ बता, जल्दी बता क्या बात है। अगर तूने झूठ बोला तो मैं तुझे एक चबाने में खा जाऊंगी। मौसी, ये कोई साधारण पेड़ नहीं है। इस पेड़ को जैसे ही पानी देते हैं, इस पर तुरंत बड़े बड़े मीठे आम लग जाते हैं। तुम एक काम करो, जल्दी भाग कर जाओ और नदी से पानी ले आओ, फिर हम दोनों मिलकर सारे आम खाएंगे। मैं क्यों जाऊं पानी लाने? तुम उड़ सकते हो, तुम जाओ पानी लेकर आओ। अरे मौसी, मेरी तो सिर्फ 2 छोटी टांगे हैं और पंख भी छोटे हैं। तुम्हारी 4 मजबूत टांगे हैं। तुम पूरे जंगल में सबसे तेज भाग सकती हो। तुम इतनी सुंदर और फुर्तीली हो, तुम मुझसे बहुत पहले पानी ले आओगी। हाँ, ये तो तुमने सच कहा। मैं पूरे जंगल में सबसे तेज दौड़ती हूँ। ठीक है, मैं अभी बाल्टी उठाकर नदी से पानी भरने जाती हूँ। तुम यही रुको। मूर्ख लोमड़ी, चलो। मुझे तो बिना किसी मेहनत के मीठे आम मिल जाएंगे। जैसे ही वो पानी डालेगी और आम उगेंगे, मैं आम लेकर उड़ जाऊंगा और वो हाथ मलती रह जाए। थोड़ी ही देर में लोमड़ी पानी से भरी बाल्टी लेकर वापस आई। जग्गू ने तुरंत बाल्टी से पानी लेकर पेड़ की जड़ों में डाल दिया। पानी डालते ही पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर 2 बड़े और रसीले आम पककर तैयार हो गए। वाह, ये तो सचमुच जादुई पेड़ है। चल जग्गू, जल्दी कर, पेड़ पर ऊपर उड़ और दोनों आम तोड़कर नीचे ला। एक आम तेरा और एक मेरा। हाँ मौसी, मैं अभी लाया। लोमड़ी मौसी, बाय बाय। ये दोनों आम अब मेरे हैं, तुम सूखी बाल्टी चाटो। जग्गू लोमड़ी को धोखा देकर इतनी तेजी से भागा कि हड़बड़ाहट में उसे सामने का बड़ा पेड़ नजर नहीं आया। वो पूरे वेग से उस